नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल। दौसा के बांदीकुई से बड़ी खबर आ रही है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। भावंता राजकीय विद्यालय में एक एलडीसी की करंट लगने से मौत हो गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे। जी सोनलाल जी, बताइए क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि करंट लगने से एक एलडीसी की मौत हुई है, बारिश का मौसम है। बहुत से आज ये सुबह की घटना है। जी बांदीकुई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है बावता बांगपुर, जी और वो सड़क के किनारे विद्यालय है। वहां एलडीसी सुबह अपने काम पे आया हुआ था, जबकि दौसा जिले में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने 12 और 13 तारीख का विशेष बरसात के कारण छुट्टी कर रखी थी विद्यालयों की। जी लेकिन एलडीसी स्टाफ पूरा कार्यरत था और स्टाफ आया हुआ था, एलडीसी विद्यालय में आया हुआ था। वो पानी देखने के लिए ऊपर छत पे चले गया था, पानी भरा हुआ था छत पर, जी और 11,000 विद्युत केवी की लाइन विद्यालय के ऊपर होके गुजर रही थी, जिससे ये हादसा हो गया। एलडीसी को करंट लग गया, करंट लगने से एलडीसी की मौत हो गई। और ये विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि विद्युत विभाग के इस बांदीकुई जोन में कई बार ऐसे विद्युत विभाग से बड़े बड़े हादसे हो गए, लेकिन आज तक विद्युत विभाग ने अपनी आंखें नहीं खोली हैं। जी पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं हो गई हैं करंट लगने से, क्योंकि 11,000 जो लाइन है वो हाई वोल्टेज की विद्युत लाइन होती है, उसके करंट लगते ही मौत हो जाती है। तो वहां ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रखा है विद्यालय के गेट के बाहर, और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नाराबाजी कर रहे हैं, क्योंकि विद्युत जी विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। जी सोन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने बताया कि जिला कलेक्टर ने छुट्टी घोषित कर रखी थी, अगर छुट्टी नहीं होती तो शायद यहाँ पर बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं विद्यालय में, वो भी इसकी चपेट में आ सकते थे। जी बिल्कुल, बड़ा हादसा हो सकता था, जी लेकिन जिला प्रशासन ने, जिला कलेक्टर महोदय ने विशेष बरसात का अलर्ट होने के कारण छुट्टियां घोषित कर रखी थी। 12 अगस्त की और 13 अगस्त की आज भी छुट्टी थी। जी यदि बच्चे उस विद्यालय में आते, क्योंकि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उस विद्यालय की, बच्चों की, वहां बच्चे आते तो निश्चित आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन बड़ा हादसे होते होते टल गया छुट्टी होने के कारण। ये जी शुक्रिया है जिला कलेक्टर का, क्योंकि उन्होंने छुट्टी कर रखी थी विद्यालयों की, और जी शेष स्टाफ कार्यरत था। जी सोन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये हादसा होने के बाद, एलडीसी की मृत्यु होने के बाद, ग्रामीण है वो विद्यालय के गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ग्रामीणों की क्या कुछ मांग है प्रशासन से, वो और विद्युत विभाग के खिलाफ जो उनका आक्रोश पैदा हुआ है उसमें क्या कुछ वो मांग कर रहे हैं? अभी सभी ग्रामीण एकत्रित हो गए हैं, एलडीसी के जी परिजन वगैरह सभी पहुंच गए हैं। आस पड़ोस के जो भी समाज सेवी संगठन है वो मांग कर रहे हैं आर्थिक सहायता उनकी जगह सरकारी, क्योंकि वर्तमान में जो वो कर्मचारी था एलडीसी, वो ड्यूटी पे था और उसी जगह उनकी मौत हुई है। तो वो भी वहां उनकी जो पूरी मांगे हैं, 1 दर्जन मांगे हैं जिनको वो मांग रहे हैं। और लोगों का गुस्सा विद्युत विभाग के ऊपर जमकर फूट रहा है, वो जमकर विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जो परिजन है वो पूरी तरह हताश हो चुके हैं। जब किसी के घर में एक मौत होती है तो वो परिजन ही जानते हैं जी उनके साथ बिल्कुल क्या बिल्कुल। बीतती है। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये भी बात सामने आई कि बिजली विभाग को बार बार सूचना देने के बाद भी विद्युत लाइन नहीं हटाई गई, तो कहीं ना कहीं इसमें बिजली बोर्ड की है वो लापरवाही सामने आई है। बिल्कुल, वो इसमें विद्युत विभाग की ही सरेआम लापरवाही है, क्योंकि ये अपन भी जानते हैं, सभी जानते हैं, और विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारी जानते हैं। जब एक संस्था विद्यालय के ऊपर, जहां दिन रात हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं स्टाफ रहता है, उसके जी ऊपर से 11,000 विद्युत लाइन जारी है, और वो नहीं हटाना एक घटना का संदेश ही देता है। बिल्कुल यदि बिल्कुल। रोज प्रतिदिन इसमें कहीं ना कहीं विद्यालय भी सोचना चाहिए कि 11,000 केवी जा रही है, तो उनको भी, या क्षेत्रीय वहां के जनप्रतिनिधि, सरपंच वगैरह या अन्य जनप्रतिनिधियों को सोचना था कि हमारे बच्चे इसमें पढ़ते हैं, तो 11,000 की लाइन को शिफ्टिंग कराना था, या दूसरी जगह होके उसको निकलवाना था, कि कभी भी हादसा हो सकता है। और इस समय तो बरसात जबरदस्त हो रही है, वैसे करंट दौड़ रहा है। वो एलडीसी पानी भरा था छत पे, उसको देखने गया था, उसको निकालने गया था, इसलिए 11,000 ने उसको पकड़ लिया और उसकी मौत हो गई। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये हादसा होने के बाद पुलिस प्रशासन तो मौजूद है ही वहां पर, क्या विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं मौके पर? जब तक ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जब घटना घट गई थी, एलडीसी खत्म हुआ था, उस समय विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे थे। लेकिन अभी सब पहुंच गए हैं और पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि जी ग्रामीण जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
वो बिल्कुल विद्युत विभाग के खिलाफ हाय हाय के नारे और उनमें बहुत गुस्सा तेज है, उग्र आंदोलन भी करने की वो सोच रहे हैं। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, एक आखिरी सवाल मेरा, कि ये हादसा होने के बाद अब विद्युत विभाग ने किस प्रकार का आश्वासन दिया है कि वो इस 11,000 केवी की लाइन को हटाएँगे या नहीं हटाएँगे, या किस प्रकार से कि इस प्रकार का जो हादसा है वो आगे नहीं हो, किसी प्रकार की जनहानि न हो, इसके लिए क्या कुछ कार्रवाई करने का उन्होंने अभी बात कही है? अभी बहुत चल रहा है इस संबंध में, उनका ग्रामीणों का अधिकारी कर्मचारियों के बीच मामला चल रहा है। देखो अभी क्या समझौता होता है। जी। जब अभी तक खबर भेजने तक ऐसी कोई बात सामने नहीं है। जी, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और जिस भी प्रकार की आगे अपडेट होगी हम आपसे इस खबर के बारे में लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता दौसा के बांदीकुई से, जिन्होंने बताया कि ग्रामीण इस हादसे के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको एक बार फिर बता दूं कि दौसा के बांदीकुई में ये विद्युत विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। भावंता राजकीय विद्यालय में करंट लगने से स्कूल एलडीसी की मौत हो गई। कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने विद्यालयों में अवकाश घोषित कर रखा था। अगर विद्यालय की छुट्टी नहीं होती तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था। इस संबंध में ग्रामीण विद्यालय के गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। और एक सबसे अहम बात आपको बता दूं कि विद्युत विभाग को बार बार सूचना देने के बाद भी विद्यालय के ऊपर से बिजली के तार है, जो लाइन है, उसे नहीं हटाया गया, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए News 21।